नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का, जो हर समय आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का आप लोग काम करते हैं। आज हमारे साथ में विजय टाक भाई है, हमारे साथ में गुलशन भाई है, आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र चमार जी हैं हमारे साथ में, और तमाम साथी हमारे साथ में आए हुए हैं। तो हम इसलिए आए हैं, और रमन भाई भी हमारे साथ में हैं, हम इसलिए आए हैं कि जो कालू राम भाई हमारा, उसको कुछ घटिया मानसिकता के, जो लोग तो बोलते हैं दबंग लोग, मैं उनको घटिया मानसिकता के लोग बोलता हूँ, जिनकी बुद्धि नहीं है। उन्होंने उसको पकड़ा, उसको मारा, इतना मारा कि उसकी अंदरूनी इतनी चोटें आई कि उसको एडमिट कराने के दौरान उसकी अंतिम सांसें, कल उसने अपने अंतिम प्राण दे दिए। लेकिन प्रशासन का रवैया और कुछ घटिया मानसिकता के लोग जो लगातार प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं, लगातार दबाव बढ़ा के कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। कल मैं गुलशन भाई की टीम को पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा, रमन भाई की टीम को धन्यवाद करना, अजय नल्ला भाई जो मेरा छोटा भाई है, बड़ा ही, इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पूरी मजबूती के साथ में अपना झंडा गाड़ते हुए कल मुकदमा दर्ज करवाया। और आज ये भाई इतनी मजबूती से यहाँ पे बैठ गए हैं कि या तो प्रशासन को न्याय देना पड़ेगा, अगर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो ये पीछे गेट देख रहे हैं मिनी सेक्रेटरिएट का, ये गेट हम बंद कर देंगे। ये कहना हमारे भाई का है, अजय नल्ला भाई का जो जिला अध्यक्ष हैं, ये कहना रमन भाई का, ये कहना भाई गुलशन का है। क्योंकि आए दिन अत्याचार किस पे होता है? आए दिन अत्याचार होता है हमारे गरीब लोगों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको मारा जाता है। आप कई दिन देखते हो कि किसी जाट के लोगों को मारा गया, या किसी ब्राह्मण के मारा गया, किसी बिजनोई को मारा गया, या फिर किसी और जाति के लोगों को मारा गया। आए दिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को मार के उनको फेंक दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। तो हमारे साथ में यह अत्याचार क्यों हो रहा है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से, ये मरे हुए लोग हैं, अगर इनके अंदर जिंदापन होता तो ये घटनाएं बार बार इन समाज के लिए नहीं घटती। चाहे वो मूछ रगड़ने पर हो, चाहे मटकी का कांड हो राजस्थान में, चाहे वो मनीषा बहन का कांड हो, चाहे फिर वो जो हमारे यहाँ पे हरियाणा में घटा मीर का कांड हो, या कपड़ों कांड हो, तमाम तरह की घटनाएं ऐसी घटी है जो लगातार हमारे साथ में घटती रहती है। लेकिन अब हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग जाग चुके हैं और इकट्ठा होते हुए हमने घोषणा करी है कि अगर या तो सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग इस गेट को यहाँ पे बंद करके बैठेंगे। कारण इसका ये है कि जो घटिया मानसिकता के लोग हैं वो मार के ये सोचते हैं कि हम घूम लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग वकील भी हैं, हम लोग IAS भी हैं, IPS भी हैं, हम लोग हर चीज़ हैं आज के दिन। और क्रांतिकारी लोग अब इकट्ठा होने भी शुरू हो गए हैं। आदरणीय मान्यवर साहब काशीराम ने हमें सिखाया था कि बहुजन समाज के लोगों इकट्ठे हो जाओ, जब इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हारी बातें सुनी जाएगी, तुम्हारी बातों को माना जाएगा। आज हम इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होने के बाद में यहाँ का चाहे SP हो चाहे DC हो, अगर हम लोग रोड पे बैठे हैं तो अफसर जो हमारे हैं वो भी नहीं बैठेंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि हमारे समाज का एक भाई, हमारे एक माँ ने अपना लाल खोया है, एक भाई ने अपने बराबर की हाथ को खोया है, एक मतलब बाप ने अपना बेटा खोया है। समझ रहे हो कि कितनी दर्दनाक और कितनी घटिया मानसिकता के साथ में इस बच्चे को, इस भाई को मारा गया है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भाई हमारे, कोई वजह तो रही होगी मारने की, ऐसा तो नहीं है कि बिना वजह मार दिया होगा, कोई वजह तो रही होगी। आदरणीय पत्रकार जी, वजह सिर्फ इतनी है कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और लोगों की मानसिकता इतनी है कि हाँ ये शेड्यूल कास्ट का लोग है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये दलित है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने तो मारों ने 500 मारों ने 28,000 पेशों को कत्लेआम कर दिया था, हम लोग वो भी हैं। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, संविधान की पालना करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संविधान को हमेशा मानना। लाइन अगर खींच के आ जाए, ये समांतवादी के विचारधारा के लोग हैं, ये झुंड में आते हैं, ये घटिया मानसिकता लोग झुंड में आके एक आदमी कहता करते, अगर एक अकेला गया आए तो हम लोग किसी में कम नहीं है। हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इकट्ठा लोग होने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम लोग संविधान को मानते हुए ये प्रक्रिया करते हैं। सर हम अभी जैसे DSP सर ने बोला भाई 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 4 को भी कर लेंगे, तो ये धरना इसी तरह चलेगा या फिर DSP सर पे विश्वास किया जाएगा? सर देखिए, मैं कभी भी सरकारी ऑफिसरों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि सरकार के लोगों के दबाव आता है जब अधिकारी के ऊपर, तो अधिकारी कहता है कि धरना उठा लिया जाए, क्योंकि ये उनके छाती पे सांप है। ये जो धरना है ये अधिकारियों के ऊपर छाती पे सांप है, ये ऊपर जवाब देना पड़ता है कि धरना उठाया क्यों नहीं। मुख्यमंत्री के पास में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कि धरना उठाया कि नहीं उठाया, इसलिए ये बार बार आके हमें कहते हैं कि धरना उठा ली जाए, और हम लोग ये कहते हैं कि भाई धरना नहीं उठेगा। कारण क्योंकि भाई हमारे समाज का हमारा एक भाई जो 28 साल का था, उसकी हत्या कर दी गई लोगों ने, तो ये बिल्कुल नहीं बच जाएंगे। देखिए, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानवता के लिए जीता हूँ, मैं मानवता के लिए काम करता हूँ। चाहे समाज में, बहुजन समाज में 85% लोग, 6,743 जातियों के लोग हमारे भाई हैं, जिसमें से मैं 15% लोगों को अपना नहीं मानता। 6,743 जातियों के लोग हमारे भाई हैं, उसमें से हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसमें से अगर कोई भी किसी भी जाति का किसी के ऊपर अत्याचार करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा मिलूंगा आपको। इसलिए मैं किसी जाति
धर्म विशेष के लोग के नहीं जाया। मैं यहाँ पे आया हूँ कि कालू भाई हमारा एक भाई था, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, और कुछ घटिया मानसिकता के लोगों ने, मैं जाति के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा अभी भी, कुछ घटिया के मानसिकता के लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसको प्रशासन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये हमारी मांग है, मुख्य तौर पर हमारी मांग है प्रायोरिटी बेस पे कि गिरफ्तार करो और परिवार को मुआवजा दिया जाए, परिवार को गन लाइसेंस दिए जाए, परिवार को प्लॉट दिया जाए, क्योंकि परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत गरीब है। जो बाकी आरोपी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आगे की जो रणनीति वो क्या रहेगी? देखिए आगे की जो रणनीति रहेगी वो देखिए आगे की जो रणनीति रहेगी वो ये है, जैसे कि पुलिस के जो बड़े पदाधिकारी थे, डीएसपी महोदय, एसडीएम साहब हमारे पास कल आए थे। उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया था। वो बोल रहे थे कि 3 दिन के अंदर मैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूँगा। उनका दो दिन का टाइम हो चुका है और कल का दिन बाकी है। अगर वो कल तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इस गेट को आप देख रहे होंगे, सामने वाले गेट को हम बंद करने का काम करेंगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ना तो हम कभी झुकते हैं और ना हमें कोई झुका सकता है। हमारे जूते में वो ताकत है, हमारे झंडे में वो ताकत है, हमारे नेता में वो ताकत है। बड़े से बड़े अधिकारी को हमने झुकाया है और झुकाना जानते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। घर में बढ़ने की बात कहे, वो उसका बलवान नाम है, तो कालुआ चोट किसने मारी यह पूछनी चाहिए इन्होंने, पुलिस वाले ने। बलवान ने तो चोट कौन मारी है? आप कालू के क्या लगते हैं? ताऊ लगू मैं कालू के। चोट तो और मारी है, बाहर चोट मार के ज़्यादा लाग की नहीं, जो तो बलवान का घरे घड़े है उनकी बात मिलोड़ी। बलवान ने चोट कौन मारी, 1-2 को थप्पड़ मार दिया तो भला ही, चोट बाहर मार के फिर बाद में आएंगे घरे घड़े है। सवेरे फिर मेरू छोटा भाई ने बोला कि थाने ले जाओ कर होंगे और मारी होंगे 1-2 सगा ही। फिर या 112 नंबर का अमर है स्कूल पुल से। ऐसा है, 112 नंबर भी है, डायल 112 है। अगर उससे किसी घर में घुसा है तो डायल 112 भी फ़ोन करते। ये किसी को परमिशन थोड़ी नहीं देती कि उसको जान से मार दें, उसको बंधक बना के उसको जान से मार दिया जाए, उसके बाद में किसी घर में डाल दिया जाए। ऐसी मानसिकता जो है वो घटिया है और बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई 100 नंबर है, 112 है, पुलिस स्टेशन है, सारे डिपार्टमेंट है, तो उसके इंतजार करते भाई ऐसी घटना घटी है। कोई मालिक थोड़ी ना बन गया। इस देश का बाप है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिसने संविधान दिया और संविधान से देश चलता है। हमारे बाप ने हमें अधिकार दे रखे हैं और इसलिए हम धाड़ते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। हमारे नेता ने हमारे अधिकार दिए हैं। भाई सभी जो कातिल हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जो 8 के 8 हैं उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करी जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। प्रशासन के पास 2 दिन का टाइम था, 3 दिन का टाइम था, 2 दिन हो चुके हैं, कल तीसरा दिन आखिरी है। और अगर कल भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो इस गेट के ऊपर इसको बंद करने का काम किया जाएगा। आप सभी लोगों की क्या राय है भाई, कमेंट करके जरूर बताइए भाई। कुछ बातें सामने निकल के आई भाई, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।